साहिब जी, आज शाम को ऐसे सिचुएशन हुआ कि बच्चे को खाना रख के थाली हॉल में रखा तो बॉल खेलते खेलते थाली में गिर गया। वहाँ पे एकदम गुस्सा किया, करते ही विचार आया गुस्सा मैं इसके कारण नहीं कर रही हूँ करके। तो फिर 2 मिनट में उसको बोला सॉरी, मुझे गुस्सा मतलब आया, खाना खराब हो जाता, ऐसे किया। हाँ, दूसरे के कारण से नहीं आया, फिर बाकी का डिस्क्रिप्शन का कोई जरूरत नहीं। अब कुछ भी आपने स्वयं गुस्सा किया है, बस उतना ही। उसका कोई बाहर से हिसाब कर नक्की नहीं करने का है, सीधा ही नक्की करना मैंने किया है या सामने ने करवाया है, बस उतना ही है। बाहर से ऐसा हो तो मैंने किया है, बाहर से ऐसा हो तो सामने वाले ने कराया है, ऐसा कोई बाहर से हिसाब नहीं करने का। स्वयं खुद का हिसाब करने का कि मैंने नहीं किया है या मैंने किया है। अगर वो समय में ख्याल में न रहे, ऐसा प्रश्न आपका आ सकता है, और 2 मिनट के बाद आपको ख्याल में आए कि आपने गुस्सा किया है, तो आप कभी सोच सकते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने किया है, वास्तविक तो वही टाइम में मैंने नहीं, अरे सामने वाले ने नहीं कराया था। क्या मुझे तभी लगा था कि सामने वाले के कारण से हुआ, लेकिन वो गलती है मेरी, वो स्वयं मैंने ही किया था और मेरा ही दोष है। ऐसा बाद में भी अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे ऑन टाइम आपको आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? जैसे अभी किया, वो प्रसंग तो शायद 1-2-3 घंटे पहले हुआ, लेकिन अभी भी आप नक्की कर सकते कि वो टाइम में जो लड़के के पास गुस्सा हुआ था, वो लड़के के कारण से या कोई पर वस्तु के कारण से नहीं था, वो मेरी स्वयं की गलती है। क्या ऐसा अभी भी आप करेंगे तो ऐसा बढ़ते 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 आप वो टाइम में भी आपको जागृति आएगी। ये बात बहुत हाँ, मुझे पता लग गया कि आपका प्रश्न आ सकता है। नहीं, ये सोचा नहीं था कि बाद में भी मैं ऐसा अभी फुल टाइम में बाद में पूछेगा ना 9:45 बजे। नहीं, मतलब बाल का जो मैंने मेरे कारण से हुआ जो बात बताया ना, बाद में भी कर सकता हूँ। बाद में पता लगता है, या कोई बोलता है ना कि आप क्यों गुस्सा करते हो, लड़का बोलेगा कि क्यों गुस्सा करते हो, तो आपको याद आएगा कि अरे वो टाइम में मैंने ऐसा नक्की किया कि इसके कारण से हुआ। नहीं, वो तो मेरी गलती थी। ऐसा प्रयास करते रहेंगे आप, तो फिर आपकी जागृति बढ़ती रहेगी और इंस्टेंट आपको ख्याल में आ सकता है। ये लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, तभी आपको अवलोकन चालू हो जाएगा। तो कोई भी कषाय होता है, दोष होता है, तो आपको मैं स्वयं ये करता हूं, ये मेरी गलती है, सामने वाले के कारण से नहीं हो रहा है। सामने वाला गाली दे रहा है, वो बात हकीकत है। क्या सामने वाला गाली दे रहा है, वो बात है। यहाँ गुस्सा आ रहा है, वो भी बात है। ये दो तो लॉक कर दो आप पहले, ये दो तो रहेगा। ठीक है, अभी आपको प्रयास चालू करना है। क्या प्रयास चालू करना है कि इसके कारण से, इसकी गाली के कारण से ये क्रोध नहीं है, ये क्रोध मेरी गलती है। क्या सामने वाले के कारण से हुआ तो ये दोष का पक्ष हो गया, मेरी गलती है तो दोष का पक्ष छूट गया। समझ में आ गया? इतना पक्का? टाइम दे गया तो 6 यही का यही रहेगा एवरी 2 मिनट ब्रेक। कौन है बॉस? ब्रॉडकास्ट मिशन दे दो। जो
ध्यान की बात आई ना, हाँ? ध्यान की बात आई, ध्यान। हाँ, कि बंदा से ध्यान करते हैं, तो उसमें जो ध्यान की बात आई ना, तो उसमें अपने स्वरूप में स्थिरता का प्रयास करते हैं, वही ना। Sorry, ध्यान की बात, જ્યારે ધ્યાન કરીએ છીએ ત્યારે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા છે એમ માનવાનું. हाँ, मतलब वैसा ही एक स्टार्ट तरह- हाँ, वही ना, आत्मा का ध्यान है ना। आत्मा का ध्यान आत्मा की स्थिरता से होता है, एकाग्रता से होता है, स्वानुभव के काल में होता है। उसके पहले कोई प्रयास करे समझने के लिए, लेकिन ध्यान नहीं होता है। ध्यान। वास्तविक ध्यान तो आत्मा का निश्चय होने के बाद होता है। भाव वासन जब होता है उसके बाद होता है, उसके पहले नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान में क्या है कि ध्यान करने के लिए कोई वस्तु चाहिए ना। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन का ध्यान करो, तो पेन तो आपको दिखनी चाहिए ना, पेन ही नहीं है, आप ध्यान कैसे करेंगे? तो विचार करेंगे पेन किसको कहते हैं, वो ब्लू रंग की है, ऐसे कर कर उसका ध्यान करेंगे, तो वस्तु के बिना ध्यान हो गया। ध्यान में तो कोई वस्तु चाहिए ना। तो आत्मा वस्तु जो ख्याल में आई, भाव वासन में, वेदन में आई, वो भी अरूपी वस्तु है ना। ये तो रूपी है, रंग वाली है, तो रंग आकार ये सबसे पता चलता है। ठीक है, आत्मा तो अरूपी है, न रंग है उसमें, स्पर्श रस वर्ण गंध कुछ भी नहीं है। जैसा दुख है और सुख है, ये अरूपी है। दुख का कलर क्या? उसका कोई कलर नहीं है। दुख का कलर है ब्लैक के, व्हाइट के। लेकिन दुख तो अनुभव में आ रहा है ना सबको, आकुलता अनुभव में आ रही है ना। तो अनुभव करने वाला भी अरूपी है आत्मा, और जिसका अनुभव हो रहा है दुख, वो भी अरूपी है। ठीक है, ऐसे आत्मा अरूपी है, इसका जब अनुभव होता है वो भी अरूपी होता है। तो वेदन से कब पता लगता है? उसका एक वेदन होता है, अनुभव होता है, स्व संवेदन होता है उसका। वो आगे की स्टेज में होता है। माने वर्तमान में दोषित भाव जो हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ, वो दूसरे के कारण से हो रहा है, ऐसा भी मानना चालू है जिसका, उसको वो स्टेज आया ही नहीं है। हाँ, उसको तो ऑटोमेटिकली ज्ञानी को, कोई भी कषाय, ज्ञानी को भी कषाय हो रहा है। क्रोध मान माया लोभ चालू है ना कि नहीं? हाँ, गुरुदेव को चालू था ना कि नहीं था? कि नहीं था? भगवान की भक्ति, पूजा, वो सब कौन सा भाव था? गुरुदेव का पाप था या पुण्य था ना वो, कि नहीं? हाँ, शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र का प्रवचन, वो कौन सा भाव है? मुमुक्षु के प्रति दया का भाव, वो कौन सा भाव है? तो वो सब भाव चालू है कि नहीं? कोई शास्त्र का और जब व्याख्यान चलता है और कोई आवाज करता है तो उनको क्या भाव आएगा? द्वेष भाव चालू है कि नहीं? ज्ञानी है कि नहीं? तो द्वेष भाव है कि नहीं? कि नहीं? बाहुबली जी को मान का भाव आया था कि नहीं? इतिहास, मान कैसे, तो वहां तक है, मुनि दशा है उनको, तो बाहुबली जी को। ये तो इतिहास है, आप चेंज नहीं कर सकते। कोई आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उनका केवल ज्ञान क्यों अटका था बाहुबली जी का? सोनगढ़ में इतना लगा रहे हैं ना ध्यान मूर्ति,
हाँ, तो ये सब अपन को इतिहास मालूम है कि नहीं? हाँ, क्या मान कसाई था उनको? भाई की जमीन पे खड़ा भरत के हाँ, चक्कर भरत की भूमि में खड़ा। खड़ा। हाँ? तो ज्ञानी को तो मान होगा ना कि नहीं है? मुनि को होता है तो ज्ञानी को क्रोध मान माया लोभ सब होता है ज्ञानी को, लेकिन वो सब भाव सामने वाले के कारण से होता है ऐसा कभी नहीं होता है। वो स्वयं मेरा दोष है, उससे मुझे बंधन हो रहा है, वो मुझे दुख का कारण है, वर्तमान में दुख का अनुभव हो रहा है उसमें। ऐसी दशा ये ज्ञान दशा है। ऐसे ज्ञानी को आत्मा का ध्यान होता है। सर, ज्ञानी को कंटिन्यूसली ऐसे ही रहता है कि पुण्य पाप, ज्ञानी भी मतलब पुण्य पाप से पुण्य में आने का करता है सत्संग आदि, तो उनको कंटिन्यूस ऐसा लगता है कि ये दूषित भाव है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कंटिन्यूस लग रहा है। शास्त्र का भाव भी दूषित भाव है, क्योंकि पुण्य भाव है ना, बंधु का कारण। तो कैसे वो थोड़ा समझना भी ज्ञानी का पहले वो मुश्किल है। नहीं, उसमें क्या नहीं, क्या समझना है, इजी है समझना। ज्यादा नुकसान है उससे कम नुकसान करते हैं, बस उतना ही है ना। ज्यादा नुकसान है वो अशुभ भाव में, ज्यादा नुकसान है, वहां क्यों रहे, इसलिए शुभ भाव में आते हैं। मेरे को भी ऐसे ही लेना चाहिए सर। वैसा ही है, वैसा ही है। कषाय तीव्र है, बंधन ज्यादा है, दुख ज्यादा है पाप भाव में, आकुलता है बहुत। भगवान का दर्शन करते हो और अंदर में जो शुभ भाव होता है और किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो आकुलता किसमें ज्यादा है? किसी के ऊपर गुस्सा। तो इसमें क्या समझाना, क्या है इसमें? तो वो दुख होता है ना, हाँ, गुस्सा में क्या होता है, मजा थोड़ी आती है। नहीं आता। उसके निमित्त से तबीयत भी बिगड़ रही है ना, ये बीपी कोलेस्ट्रॉल ये सब हो रहा है ना, उसके निमित्त से हो रहा है ना, उसके कारण से नहीं हो रहा है। तो शरीर में भी नुकसान, और भाव में आकुलता, दुख, तकलीफ, बेचैनी, वो सब खुद को हो रही है, और सामने वाला अपने से दूर हो रहा है, अपने पास आना नहीं चाहता है, आपसे बात करना नहीं चाहता है। तो पूरा नुकसान तो हो रहा है, वो तो पता सबको लग रहा है कि नहीं। तो वो जब भगवान का दर्शन करते तो ये सब नुकसान तो नहीं होता है ना। तो विवेक क्या करना चाहिए जीव को, इससे छूटकर उसमें जाना चाहिए। बीच में आत्मा में सीधा जा नहीं सकते तो वाया वहां से आते वहां जाते। जब तक आत्मा में जा सकते हैं तो सीधे चले जाते हैं, नहीं जा सकते तो ऐसी प्रवृत्ति में अपने को रोकते हैं। मुमुक्षु को भी यही करने का है ना, अशुभ प्रवृत्ति छोड़कर शुभ प्रवृत्ति में आना है। तो अपने को सद्विचार करने का, अपन गलती क्या कर रहे हैं उससे छूटने का, प्रयोग करने का, ये सब अपने को कार्य हो सकता है। अकेले पाप भाव में रहेंगे तो कहाँ से होगा? ऐसा है। बोलो, चालू चलो। तो फिर जो खुली आग से आग के स्वरूप में स्थिरता करने का खुली अपने आप होती है, कोई शरीर की क्रिया जीव करता ही नहीं है। क्या जीव शरीर की क्रिया करता नहीं, अज्ञानी शरीर की क्रिया करता नहीं है, ज्ञानी शरीर की क्रिया करता नहीं है। लेकिन जो शरीर स्वयं
अपने आप आंख खुल जाती है वो परमाणु से, उसको जानता है बस, और जाना है वैसा कहता है, करता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे था कि खुली आंख से अपने स्वरूप में स्थिरता करने का प्रयास करते हैं एंड जो बंद आंख का पता है कि ध्यान में रहते हैं, तो वो दोनों सेम है। मैं समझा नहीं। खुली आंख से ध्यान का जो बताया ना, नहीं, स्थिरता, खुली आंख से खुद के स्वरूप में स्थिरता करने का प्रयास करते हैं एंड जो बंद आंख का पता है कि ध्यान में रहते हैं, तो वो दोनों सेम है। खुली आंख से जो स्थिरता करने का जो बताया, आप पेन का एग्जाम्पल देंगे। इनका नहीं, मतलब इन्होंने वो नहीं बताया, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि खुली आंख से स्थिरता करने का, जो खुद के स्वरूप में स्थिरता करने का प्रयास करते हैं एंड जो ध्यान का वो बताया कि बंद आंख से प्रयास करते, सेम है या डिफरेंस है उसमें? फिर वो ज्ञानी को 24 घंटे आत्मा की स्थिरता है। लो, अभी खुली आंख भी है और नींद में भी है। क्या धर्म ध्यान है उसको कहते हैं। ध्यान के 4 प्रकार है। आत्र ध्यान, चिंता, रौद्र ध्यान, किसी को दुख हो तो खुशी हो, वो रौद्र ध्यान है। ये दोनों अशुभ भाव है, अशुभ भाव, तिर्यंच और नरक गति के कारण है। ठीक है। तीसरा है धर्म ध्यान, वो आत्मज्ञान के काल में चालू होता है। जो समय में आत्मा का अनुभव होता है, वो समय में आत्मा का जो ध्यान है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। और मुनि दशा में शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है। 4 प्रकार के ध्यान है। ये विश्व में कोई भी जीव, निगोद से लेकर सिद्ध परमात्मा तक, सब जीव ध्यान में ही रहते हैं। कोई ध्यान से बाहर निकलते ही नहीं, या तो आत्र ध्यान में रहते हैं, या तो रौद्र ध्यान में रहते हैं, या तो धर्म ध्यान में ज्ञानी रहते हैं, मुनि रहते हैं, फिर शुक्ल ध्यान में, और सब ध्यान में है। जैसे सर्व जीव को ज्ञान है, 1 सेकंड भी ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसे सर्व जीव को ध्यान है। ठीक है। तो ज्ञानी को आत्म अनुभव हुआ तो धर्म ध्यान चालू हो गया। ठीक है। तो जितना आत्मा का आश्रय है वो 24 घंटे है, नहीं तो वो अज्ञानी हो जाएंगे। क्या ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है, ये तो पहला समझना है कि ज्ञानी को आत्मा का आश्रय है, अज्ञानी को नहीं है। अगर ज्ञानी को आश्रय नहीं रहेगा जिस समय में, वो ज्ञानी अज्ञानी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी को 24 घंटे आत्मा का आश्रय रहता है। लेकिन जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तभी शुभ अशुभ भाव नहीं रहते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंडों के अंदर में सविकल्प दशा में आ जाते हैं ज्ञानी, तो शुभ अशुभ भाव चालू हो जाते हैं। तो ज्ञानी को 2 ध्यान एक साथ होते हैं। जितने शुभ अशुभ भाव है उतना आत्र ध्यान भी है और धर्म ध्यान भी 24 घंटे चालू है। डबल उनको होता है, 2 ध्यान एक साथ होता है। उसको साधक दशा कहते हैं। तो ज्ञानी को कितने डबल डबल भाव है, आत्मा का भी ज्ञान है और पर का भी ज्ञान है। क्या अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा का है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, और पर का ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है। तो दोनों ज्ञान एक साथ चलते हैं, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। ध्यान भी 2 है। अच्छा, चारित्र गुण में भी डबल परिणमन है। आत्मा का आश्रय जितना है उतनी वितरागता भी है, और जितना पर तरफ झुकाव है उतना राग द्वेष भी है। वो डबल है दोनों। एक ही पर्याय के 2 भाग हो जाते हैं, 2 पर्याय नहीं है। माने हर एक पर्याय में आत्मा का ज्ञान भी है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी है, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव है, और इंद्रिय दुख का भी अनुभव है। डबल अनुभव है दोनों।
दोनों, उसको ही साधक दशा कहते हैं। केवड़ी भगवान को अकेला सुख है और अज्ञानी को अकेला दुख है, और बीच वाले को दोनों है। क्या समझ में आ रहा है? और बीच वाला जो है वो दुख को छोड़ता छोड़ता आगे केवड़ी भगवान तक पहुंच जाता है, उसका ही नाम साधक दशा है। ऑनलाइन भरत अंकल का प्रश्न है। बोलो। જય જયેન્દ્ર પ્રભુ ભગવાનના દર્શનના ટાઈમે બહુમાનની વાત આવી, તો ત્યાં કેવી રીતે લેવું, કેવા ભાવ કરવા, એટલે એમના ગુણ કહેવા, એમને ગુણ જોવા કે કેવી રીતે કરવું, તો વિસ્તારથી થોડુંક સમજાવો છો ને સાહેબ? જય જયેન્દ્ર. जैसे कोई करोड़ रुपया का हीरा हो तो उसका बहुमान का भाव कैसे करना? कैसे करना? अपना पसंद हाँ? करना नहीं पड़ता है, अपना अपने आप हो जाता है। हाँ? और कोई पत्थर पड़ा हो, कीचड़, तो उसके प्रति बहुमान छोड़ने का कैसे करना? कैसे करना? क्या विचार करना? हाँ? कुछ भी करना पड़ता है। तो करता होकर प्रयास करना ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये कृत्रिम है। सहज भगवान के प्रति बहुमान का भाव जब होता है जीव को, तो उसको वो रोक नहीं सकता है। कीचड़ को देखकर कीचड़ पसंद नहीं है ऐसा भाव को रोक नहीं सकता जीव। कर सकता है आप कीचड़ को देखे और आपको पसंद ऐसा भाव आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, हो ही जाता है वो भाव। ऐसे भगवान का बहुमान को भगवान का विचार करे, देखे, सोचे, तो बहुमान का भाव जीव को आए बिना रहता नहीं है। एक बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है? अभी जो बहुमान का भाव आया और साथ में जैसे कोई चीज आप लेते हो ना, जैसे एक नया मोबाइल लिया तो उसके पहले तो सब चेक करेंगे, कलर वलर ये सब, हाँ? फिर ऐसे ही लेकर चले जाएंगे कि क्या करेंगे? चेक करें। चेक करने के बाद पेमेंट देंगे ना, फिर ऐसे मोबाइल लेकर चले जाएंगे। बॉक्स साथ में आएगा, हाँ? बॉक्स है वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल है वो बॉक्स नहीं है, फिर भी वो साथ में है, हाँ? ऐसे भगवान का बहुमान होगा ना तो बॉक्स रूपी शुभ भाव होगा, वो साथ में आएगा, वो बंध का कारण है, दोषित परिणाम है, लेकिन वो साथ में हुए बिना रहता नहीं है। और बहुमान से मिथ्या तो टूटता है, वो लाभ है। क्या? जितना बहुमान ज्यादा उतना मिथ्यात्व टूटता है। इसलिए कि वो मिथ्यात्व रहित है वो लोग। क्या? दर्शन मोह का नाश कर दिया है। देवगुरु शास्त्र, देवगुरु दोनों है, उन्होंने दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व का नाश किया है। तो उनका बहुमान जो है वो अपना जो दर्शन मोह मिथ्यात्व है ना उसको तोड़ देता है। क्या? और मुकेश अंबानी का बहुमान किया तो मिथ्यात्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है।
कोई भी संसारी लोक का बहुमान हुआ तो मिथ्यात्व बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर में मिथ्यात्व है, दर्शन मोह का परिणाम है। तो हमारा भी दर्शन मोह मिथ्यात्व बढ़ जाता है, वो देव गुरु शास्त्र का बहुमान से वो टूट जाता है। तो भगवान का बहुमान आए वो बहुत अच्छा भाव है। शास्त्र का बहुमान आए, गुरु का बहुमान आए, क्या और एक न्याय है उसमें कि जितना बहुमान देव गुरु शास्त्र का बढ़ता है, रियल वाला, ऐसा आर्टिफिशियल कृत्रिम वाला नहीं, जबरदस्ती किया वाला ऐसा नहीं, सहज जितना बढ़ता है उतना संसार का बहुमान टूटता है। क्या संसार के पदार्थ का, संसार के व्यक्ति का, सबका बहुमान टूटता है। क्या? जितना यहाँ बढ़ता है उतना यहाँ टूटता है, डिग्री टू डिग्री, परसेंटेज सेम। इधर 10% है तो इधर 10% टूटा है और 90% बचा है। इधर 50 होगा तो इधर 50 होगा, और उधर 100 होगा तो अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान हो जाएगा, क्योंकि बाहर में कहीं आकर्षण ही नहीं रहेगा, उसका उपयोग बाहर में जाएगा नहीं। कहाँ जाएगा? अभी पदार्थ, संसार के पदार्थ का महिमा है तो उसका ज्ञान वहां चला जाता है। आपका ज्ञान जहाँ जाता है ना, वो चीज का आपको महिमा है, देख लो। अब ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ज्ञान कहाँ जाता है, देख लो आप, तो आप देख सकते हैं। चेक करिए, जहां आपको महिमा है ना वहीं आपका ज्ञान जाएगा। जो चीज की आपको कीमत है, जिससे आपको सुख मिलेगा, ऐसी मान्यता है, आपका इमीडिएटली ज्ञान वहां चला जाएगा। तो यहाँ जो संसार के पदार्थ का आकर्षण जो है, इसलिए तो उपयोग आत्मा में जाता नहीं और स्वानुभव होता नहीं है, क्योंकि उपयोग तो एक ही है ना, या तो बाहर में है तो अंदर में नहीं है, अंदर में है तो बाहर में नहीं है। ज्ञानी जब होता है तो उसको पूरे संसार का वैराग्य होता है, तभी तो वो अंतर में जाता है। यहाँ पे जय जिनेंद्र साहिब जी। कभी ऐसा होता है कि गुस्सा लंबा होता है, 1 दिन या 2 दिन वैसा, तो वहाँ पर खुद पे ऐसे भी लगता है कि मुझे तो दूसरों का गुण देखना है और मैं दोष ही देख रही हूँ, वैसा वहाँ पर फील होता है। और ऐसा सोचती भी हूँ अंदर में कि नहीं, ये नहीं करना है करके, बट वो उतना पावर नहीं आता। तो अंदर में ऐसे लगता है कि वहाँ पर फिर मैं डाउन हो जाती हूँ और जितना प्रयास कर रही हूँ वो भी छोड़ देती हूँ। तो इसमें मुझे कैसे करना, साहिब जी प्लीज मार्गदर्शन दीजिएगा। जय जिनेंद्र। किसी का दोष देखने से गुस्सा आता है। गुस्सा का कारण क्या? आपने किसी का दोष देखा तो हमको गुस्सा है, तो उसका ही गुण देखो, दूसरे का गुण नहीं। दूसरे का देखेंगे तो इनका तो दोष देखा हुआ है ना, तो उसका गुस्सा भी चालू रहेगा। उसके प्रति द्वेष छोड़ना है। तो अपने को जो नुकसान हुआ है, ऐसे हमको जो लगता है उसके कारण से, वो वास्तविक उसके कारण से नुकसान नहीं है, ये हमारे पाप के उदय से नुकसान है। चोर है, चोरी करता है,
तो उसके प्रति द्वेष आता है। तो जब आप सोचो कि ये जो चीज गई है ये आपके पाप के कारण से गई है, वो पाप किसने किया? तो गुस्सा किसके ऊपर करना चाहिए? कि चोर के ऊपर। अगर आपने नहीं किया होता ऐसा भाव तो ये निमित्त में ये चोरी का कार्य भी नहीं होता ना। तो आपके उस क्रिएटर तो आप ही हो उस प्रॉब्लम के। तो आप तत्व विचार करेंगे कि जो भी मुझे नुकसान हुआ है वो सामने वाले के कारण से नहीं हुआ है, ठीक है? तो उसके प्रति द्वेष का भाव भी नहीं होगा। आपके ऊपर द्वेष होगा तो उसके ऊपर कहां से होगा? दो के ऊपर थोड़ी हो सकता है। गलती तो एक ने की है ना, कि दोनों ने की है। तो आपको कैसे भी कर कर वो ठीक करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक वो ठीक नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन 2 महीना 6 महीना, कभी कभी तो 10-10 साल 20-20 साल, कभी तो पूरी जिंदगी, उसका नाम आए तो गुस्सा हो जाता है ना। क्या उसको मिले नहीं, समझो ना। आज झगड़ा हो गया, वो अमेरिका चला गया और आप इंडिया में 40-30 साल तक वो आया ही नहीं यहाँ, और आप आपके काम में बिजी हो, समझो ना आपको याद ही नहीं आया। वो 30 साल के बाद कहीं मिला और आपको उतना ही गुस्सा आया जो पहले था वो, तो आपका गुस्सा 30 साल चला है, उसका कर्म बंधन 30 साल हुआ। इसलिए जब होता है तभी उसको ठीक कर लो, लंबा चलाओ मत। सर ठीक कर लो मतलब कैसे? मतलब ठीक करो, सामने जाकर बात करो। बात करने लग जाओ तो भूल जाएंगे ना। आपने गलती कुछ देखी है उसमें तो उसको जाकर बोल भी सकते हो, अगर नजीक के भी मैंने आपने ये दोष देखा इसलिए मुझे द्वेष आया। मैं भी दोष करता हूँ, मेरे भी कितने दोष हो रहे हैं, ठीक है, कोई सॉरी, हो गया पूरा। दैट सेकंड एवरीथिंग, दुकान बंद, अपना हिसाब खत्म। न तो कहीं भी जाएंगे तो वही सोचते रहेंगे अंदर में, नींद भी नहीं आएगी। हाँ, ये सब में हम स्वयं दुखी क्यों होते हैं? पहले तो जीव को स्वार्थी बनना चाहिए कि मुझे दुखी नहीं होना है। पहला क्या है, अपन उसके लिए नहीं करना है। तुमको ये प्रॉब्लम आता है ना, मैं उसके लिए क्यों करूं? वो पहला करे, वो पहला रहता है ना ट्रेन वाला, पहले आप मुमुक्षु है वो पहला ही करता है, वो पहले आप में वही पहला रहता है, वही मुमुक्षु का लक्षण है। लो, और जो मुमुक्षु नहीं है वो सामने वाले की राह देखकर बैठता है। बस यहाँ फर्क है, देखो। उसको सब निपटा देना, सब खत्म कर देना, ये सब कचरा रखना नहीं है। उसको तो मोक्ष में जाना है, सुखी होना है उसको दुख जरा भी नहीं पसंद है, जाकर पूरा कर लेता है। चलो छोड़ो। द्वेष याद रहता तो मैं उससे बात ही नहीं करता, दूर भागता हूँ उससे। जो आप करते हो ना एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट सिंपल है। नजदीक जा रहा। अभी अब दूर भागते तो आपको नजीक भागना। नई बात लगी सर, कितने साल से वो बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ ना। वो दूर भागने वाला है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि नजीक वाला है ना बहुत इजी है। आप एक बार कर देखो, 2-3 बार आप करो ना, फिर आप चौथी बार आप ही करेंगे।
अरे यार ये तो बहुत अच्छा है यार, हेडेक पूरा हो गया। दूर नहीं, दूर भागेंगे, फिर दूर से वो दिखेगी तो और कहेंगे वो आएगी, ऐसा कर लेंगे। ये सब कितनी मेहनत करना, कितना याद रखना, हाँ सर। कितना याद रखना पड़ता है। हाँ? आप खुशी रहेंगे, जिससे बात करते रहेंगे वो यहाँ से ऐसा जाएगा, आपकी खुशी चली जाएगी। तो क्या फायदा, तुरंत फिनिश कर देना जो भी है। फिर भी सामने वाले नहीं करेंगे फिनिश, वो भी मैं बोल देता हूँ। तो ठीक है, अपने साइड से हो गया, सामने वाले को, सामने वाला जो भी करे, फिर आप वो हिसाब रखेंगे मैंने एक बार किया तो ये सामने तो रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, तो फिर मैं तो नहीं करूंगा। ये भी नहीं, सामने वाले को जो करना है भले करे, मैं मेरा काम पूरा करूंगा बस। क्योंकि वो भी दुखी है ना, उसके ऊपर गुस्सा क्या करे। मेरा पॉइंट आप, जैसे आप जगह आपने सेटल कर दिया, आपका तो कचरा निकल गया, वो सेटल नहीं करता है, एग्जाम्पल, तो बेचारा दुखी रहेगा, आपके बारे में सोचेगा तो उसको तकलीफ होगी, वो परेशान होगा। अभी उसके ऊपर गुस्सा क्यों करना, जो दुखी है उसके ऊपर, वो तो सज्जनता ही नहीं है ना जीव की। हाँ? है सज्जनता? कोई दुखी है उसके ऊपर ज्यादा द्वेष करे, वो अच्छी बात है? तो सज्जनता ही नहीं, छोड़ देना बस। पानी बहुत गर्म है तो थोड़ा टाइम लगता है ठंडा होने में। किसी का गर्म बहुत है पानी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो क्या कर सकते हैं? तत्व विचार का विचार, तत्व विचार का जो बताया ना आपने, वो तत्व विचार नहीं है तो सीधा सामने जाकर बात कर लेना। अभी तत्व विचार करने में भी वेट नहीं करना। हाँ, ये कौन सा कषाय है? मेरा ही किया हुआ है जो अपना था ना। हाँ, वो सब टाइम वेस्ट। तो अभी एक बार, 2 बार, 100 बार हो गया, अभी होएगा वही 101, 1000, 10,000। वो सब तत्व विचार करने के बाद आप क्या करते हैं फाइनल, वही पहले से फिर चालू कर देना। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। 3 लोक 3 काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।